अब युद्ध का आरंभ हो चुका है महाराज। युवराज दुर्योधन ने राजकुमार अर्जुन को चुनौती दी है कि सूर्यास्त से पहले उनके रथ पर उपस्थित पताका को यदि राजकुमार अर्जुन अपने बस में कर लेते हैं तो युवराज दुर्योधन आज ही युद्ध को समाप्त कर देंगे। ये क्या किया दुर्योधन ने? ये क्या किया दुर्योधन ने? और पितामह ने उसे रोका नहीं? नहीं महाराज। समझ में नहीं आता पितामह क्या भी रचना करने वाले। देख रहे हैं पितामह, पांडवों की सेना वज्रव्यूह का रूप धारण करके आगे बढ़ रही है। पितामह, पितामह, सुन रहे हैं आप? याद भी है कि यहाँ क्या चल रहा है? पितामह, आप क्या कर रहे हैं? आप कौरवों की सेना के सेनापति हैं। हम सबको आपके आदेश की प्रतीक्षा है पितामह। कुछ बोलिए पितामह। हम कुछ नहीं करेंगे गंधार राज। दुर्योधन, देखना अभिमन्यु, पताका मैं ही लेकर रहूंगा। तुम्हें गंभीरता से ना लेने के लिए क्षमा करना मित्र, परंतु मुझे स्मरण है जब विराट की युद्ध भूमि पर तुम मेरे पिताश्री अर्जुन के साथ थे तो वहाँ क्या घटित हुआ था। समय बदल गया है अभिमन्यु, और हालात भी। अब केवल विषय वर्तमान का ये युद्ध है। देखना, मैं यह पताका लेकर ही रहूंगा। ठीक है, तुम पताका ले आना और मैं स्वयं तुम्हें शिविर तक उठाकर लेकर जाऊंगा। सारथी, शीघ्रता करो। सारथी, रथ को आगे बढ़ाओ, चलो। पितामह, कुछ तो बोलिए। अब मौन क्यों है? कुरुक्षेत्र में प्रवेश के पश्चात तो आपने वचन दिया था, वो याद है आपको? मुझे अपना दिया हुआ हर एक वचन स्मरण है दुर्योधन। तुम्हें मुझे स्मरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं। सारथी, वज्र की ओर चलो। तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम एक दूसरे को क्षमा कर चुके हैं, किंतु अब मेरे पास तुम्हारे साथ युद्ध करने का कोई भी कारण शेष नहीं है। कारण है द्रुपद, तुम्हारी पुत्री द्रौपदी का वस्त्र हरण।
पिताश्री, तुम्हारा अंत करने की प्रतिज्ञा ली थी मैंने, और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का समय आ गया है। सावधान! सावधान द्रोण! गुरुदेव, युद्ध से पूर्व एक शिष्य के लिए उसके गुरु का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है अर्जुन। कभी अनुमान नहीं लगाया था गुरुदेव, जिससे युद्ध कला और धनुर्विद्या सीखी, एक दिन उसी के विरुद्ध इसका उपयोग करना पड़ेगा। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन। ये युद्धशाला नहीं, ये समस्त युद्ध भूमि है, और यहां का हर एक विपक्षी केवल और केवल तुम्हारा शत्रु है अर्जुन। सावधान अर्जुन! गुरु द्रोण अर्जुन के मार्ग में आ रहे हैं। वज्र के आगे बढ़ने के लिए अर्जुन के मार्ग की बाधा हटानी होगी। जाओ, जाके अर्जुन की सहायता करो, जल्दी। युवराज दुर्योधन, यदि युद्ध के सारे निर्णय तुम्हें ही लेने हैं, तो मुझे सेनापति बनाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं पितामह, क्योंकि आप कौरवों के प्रति अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ मौन रहने के लिए नहीं, कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए आए हैं। पांडव सेना हम पर हावी हो रही है, और पांडव सेना पर आक्रमण करने के लिए आप हमें रणनीति क्यों नहीं बता रहे हैं? बताइए। स्मरण है ना पिता?
रमा आपको? यदि दुर्योधन के रथ की पताका अर्जुन के हाथ में लग गई तो हम ये युद्ध हार जाएंगे महामहिम, हार जाएंगे। कुछ कीजिए। युवराज को मैंने ऐसे व्यर्थ वचन लेने के लिए कदापि नहीं कहा था। अब युवराज दुर्योधन को इसका परिणाम स्वयं भुगतना होगा। और रही बात मेरे आदेश की, तो अभी आक्रमण में समय शेष है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसीलिए मैंने आपसे कहा था क्या मैं पितामह से अधिक मित्रगण की आवश्यकता है। अब देखिए देखिए क्या स्थिति हो गई है हमारी। देखिए कैसे मौन खड़े, ऐसे चलता रहा ये तो हम शीघ्र ही हार जाएंगे। मेरे पिताश्री के पास जाकर पुनः युद्ध कला सीखो भीम। स्मरण हो रहा है कि प्रतिशोध की आग में तुम युद्ध कला भूल रहे हो। यदि तुम मेरे हाथों जीवित बच का शोध थामा तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा। द्रोण को यहाँ से मैं संभालता हूँ। अर्जुन तुम आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का समय आ गया है पार्थ। द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करके हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। हमें अपने वज्र को उचित स्थान पर पहुंचाना अति आवश्यक है पार्थ। जैसी आज्ञा माता। चलिए आगे बढ़िए। मेरे होने वाले सम्राट, शत्रु का वज्र आगे बढ़ रहा है। यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ करो मेरे होने वाले सम्राट, कुछ करो। काश भी मेरा मित्र मेरे साथ होता। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र, आवश्यकता है तुम्हारी। ये कैसी अनुभूति है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे मित्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे क्षमा कर दो मित्र। जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। सैनिक, जाओ जाकर पता लगाओ कि युद्ध में क्या चल रहा है। जो आज्ञा महाराज।
शत्रु बहुत निकट आ रहा है, बहुत निकट आ रहा है शत्रु। माधव, वो रहा दुर्योधन। उसे बंदी बनाने का समय आ गया है। शत्रु निकट आ गए हैं दुर्योधन, आ गए शत्रु निकट। अब आक्रमण का समय आ गया है। आओ, आओ मेरे प्यारे बंधु, आजा। महामहिम भीष्म ने सर्वतोभद्र व्यूह की रचना की है महाराज। वो वज्र व्यूह को ध्वस्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस ओर से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है संजय? युग को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन? वज्र पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया गया है। पितामह की सबसे प्रभावशाली तकनीक। और जो व्यूह का नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं, मैं जानता हूं। जैसा पिता वैसा पुत्र। अद्भुत, अद्भुत वृषसेन। सर्वतोभद्र व्यूह के विषय में जानते हो? जी महामहिम, पिताश्री ने आपकी इस रणनीति के विषय में अवगत कराया था। इस व्यूह के अनुसार शत्रुओं के अधिकतर व्यूह को तोड़ा जा सकता है। और क्या जानते हो? इस रणनीति के अनुसार एक ही समय में चारों ओर से शत्रु व्यूह पर आक्रमण किया जाता है और सेना को छिन्न भिन्न करते हुए मध्य तक पहुंचाया जाता है ताकि शत्रुओं को कहीं से कोई सहायता न मिल सके। परंतु सेना का नेतृत्व केवल एक कुशल योद्धा के हाथों में होना चाहिए। और वो योद्धा ऐसा हो शत्रु जिसका अनुमान भी न लगा सके। उसकी युद्ध शैली कभी
पहले देखी ना गई हो। आक्रमण करो वत्स।